हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लीप फिजियोलॉजी की। और ये स्लीप फिजियोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप स्टेजेस की। तो स्लीप स्टेजेस में हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ टोटल स्लीप टाइम इन यंग एडल्ट्स। लेकिन इसको देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं स्लीप फिजियोलॉजी के बारे में। तो देखिए स्लीप फिजियोलॉजी के बारे में क्या दिया गया है। तो दिया गया स्लीप साइकिल इज रेगुलेटेड बाय सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम से स्लीप साइकिल ये रेगुलेट होती है। और हम हाइपोथैलेमस के टॉपिक में बात कर चुके हैं कि ये सर्केडियन रिदम ये कंट्रोल होता है सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस से। क्यों? क्योंकि ये जस्ट ऑप्टिक कैस्मा के ऊपर होता है, इस वजह से कितनी लाइट यहाँ से आ रही है ये इसको मॉनिटर करता है। इसी वजह से सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस सर्केडियन रिदम के लिए जिम्मेदार होता है। तो वही बताया गया, स्लीप साइकिल इज रेगुलेटेड बाय सर्केडियन रिदम विच इज ड्राइवन बाय सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस। तो हमने इसकी बात कर ली ऑफ द हाइपोथैलेमस। और फिर है सर्केडियन रिदम कंट्रोल नॉक्टर्नल रिलीज ऑफ एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, मेलेटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये जो सर्केडियन रिदम है ये नॉक्टर्नल रिलीज ऑफ एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, मेलेटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन को कंट्रोल करता है। तो ये प्रोलैक्टिन देखिए इससे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सिक्रेट होता है, और मेलेटोनिन ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और एसीटीएच खुद यहीं से सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस से ही सिक्रेट होता है। तो फिर देखिए अब यहाँ पे इसके आगे सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस है, ये नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज किया। अब ये नॉर एपिनेफ्रिन पीनियल ग्लैंड पे वर्क करता है, और पीनियल ग्लैंड इंक्रीज मेलेटोनिन, मेलेटोनिन को इंक्रीज करती है, और मेलेटोनिन स्लीप में हेल्प करती है। तो सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस इज रेगुलेटेड बाय इन्वायरमेंट। और ये सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस जो है ये इन्वायरमेंट से रेगुलेट होती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पे होती है तो कितनी लाइट आ रही है इसको मॉनिटर करती है। तो वही है कि दैट इज लाइट। तो ये लाइट से सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस ये रेगुलेट होती है। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेजेस की। स्लीप में स्टेजेस दो होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अब इसमें देखिए रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट में नॉन रैपिड आई मूवमेंट ये पहले होती है और रैपिड आई मूवमेंट बाद में होती है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्यों शुरू में आई बॉल में कोई मूवमेंट नहीं होती है और जब डीप स्लीप होती है तो आई बॉल में मूवमेंट क्या होती है, आगे हम बात करेंगे। तो इसके बाद ये देखिए अल्कोहल, बेंजोडाइजापिन एंड बार्बिचुरेट्स आर एसोसिएटेड विद डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट। तो अल्कोहल, बेंजोडाइजापिन और बार्बिचुरेट्स ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को डिक्रीज कर देते हैं। और N3 स्लीप जो कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट का हिस्सा है इसको भी ये डिक्रीज कर देते हैं। और नॉर एपिनेफ्रिन ऑल्सो डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ये नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को भी डिक्रीज करती है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर बेंजोडाइजापिन आर यूजफुल फॉर नाइट टेरर्स एंड स्लीप वॉकिंग बाई डिक्रीज N3 एंड REM स्लीप। तो ये नाइट टेरर ये N3 और REM में होता है, और स्लीप वॉकिंग जो होता है ये N3 में होता है। तो ये बेंजोडाइजापिन ये इसमें यूजफुल होता है क्योंकि नाइट टेरर्स को ये डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ये REM को डिक्रीज करता है और N3 को ये डिक्रीज करता है। और N3 को जब डिक्रीज करेगा तो यानी स्लीप वॉकिंग में हेल्पफुल है। और उसके बाद फिर है कि बेंजोडाइजापिन आर यूजफुल फॉर नाइट टेरर्स एंड स्लीप वॉकिंग बाय डिक्रीज N3 एंड REM स्लीप। तो ये नाइट टेरर क्या होता है कि अचानक आंख खुल जाना, और अचानक जैसे कि कोई डरावना ख्वाब देख लिया, कुछ भी हो गया अचानक आंख खुल जाए, इसको हम बोलते हैं नाइट टेरर। और स्लीप वॉकिंग की सोते सोते N3 की जो स्टेज होती है, आगे हम बात करते हैं इस स्टेज की। तो इस N3 की स्टेज में अचानक सोते सोते आदमी उठ कर चलने लगता है, इसको हम बोलते हैं स्लीप वॉकिंग। तो इन दोनों कंडीशन में बेंजोडाइजापिन का यूज़ किया जाता है, और ये इसके ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बेंजोडाइजापिन इसमें हेल्पफुल है। तो ये है तो हमारा हो गया स्लीप फिजियोलॉजी के बारे में। अगली वीडियो में हम स्टेज के बारे में बात करते हैं।